रवि सोलरा नगरी में मजे कर रहा था। दूसरी तरफ थूंग थूंग जेल में कैद था। गजू भाई को पता चल गया था कि रवि कहाँ है। गजू भाई थूंग थूंग के पास गया और बोला, अब तेरे भाई को कोई नहीं बचा सकता। वह सोलरा नगरी में मजे कर रहा है और तू यहाँ जेल में कैद है। ये सुनकर थूंग थूंग के होश उड़ गए। उसी समय गजू भाई सोलरा नगरी की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि गाँव का हर व्यक्ति बहुत अमीर था। लोगों के घरों में ढेर सारा सोना देकर गजू भाई समझ गया कि यह वही सोना है जो रवि चुराकर यहाँ लाया था। गजू भाई लोगों के घरों से सोना वापस लेने लगा। तभी गांव वालों ने उसे देख लिया। गांव वालों ने गजू भाई को पकड़ लिया और बोले, यह सोना हमारा है, इसे हमसे कोई नहीं ले जा सकता। गज्जू भाई वहाँ से बचकर रवि को ढूंढने लगा। उसने गांव के हर आदमी से रवि के बारे में पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रवि कहाँ है। काफी तलाश के बाद भी रवि नहीं मिला तो गज्जू भाई वापस डैम्प पहुँच गया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसके होश उड़ गए। जेल खाली थी और थूंग थूंग वहाँ से गायब हो चुका था। गज्जू भाई गुस्से में चिल्लाया, थूंग थूंग आखिर गया कहाँ? तभी उसे अपनी शक्तियों से पता चला कि जब वह सोलरा नगरी गया था उसी समय रवि डैम्प पर आया था और थूंग थूंग को जेल से निकाल कर अपने साथ ले गया था। लेकिन गजू भाई को यह नहीं पता था कि दोनों भाई पहले से ही एक योजना बना चुके थे। उस दिन तब रवि ने पहली बार सोना देखा था। थूंग थूंग को सारी सच्चाई बताई थी। ये सुनकर थूंग थूंग के मन में भी सोने का लालच आ गया था। दोनों भाइयों ने मिलकर योजना बनाई थी। रवि सोना चुराकर गजू भाई का ध्यान भटकाएगा और उसी दौरान थूंग थूंग जेल में रहकर सही समय का इंतजार करेगा। अब दोनों भाई सारा सोना लेकर वहाँ आराम से रहने। उधर गजू भाई गुस्से से कांप रहा था। तभी उसका राजा वहाँ आया और बोला, तुमने उन दोनों को सोना ले जाने दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। गजू भाई समझ गया कि अब उसकी मुश्किलें शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात थी, वह रवि और थूंग थूंग से अपना सारा सोना वापस लेकर ही रहेगा। इसके बाद रवि और थूंग थूंग कभी गांव वापस नहीं आए।